जय हिंद। अपने दर्शकों का स्वागत करता हूं। नव वर्ष की प्रथम संध्या पर अपने सभी दर्शकों को अनेक शुभकामनाएं देते हुए उनके हर्षित, पुलकित और सुखमय जीवन, रोग मुक्त जीवन की कामना हम पीआरजे मीडिया के समस्त परिवार के तरफ से करते हैं। ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में उपस्थित हैं। चुनावी डिटेल्स हमने अपने दर्शकों को शुरुआती समय से ही देते आए हैं और आज जैसा कि आप लोगों को बताता चलूं कि 1 जनवरी का दिन है और चुनाव समिति ने सभी उम्मीदवारों का नाम, जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में भाग ले रहे हैं, उनका सूची एक ठाकुरबाड़ी प्रांगण में दे दिया है और अब तक उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। तो सर्वप्रथम इसके विषय में विशेष जानकारी के लिए आइए चलते हैं हम लोग ठाकुरबाड़ी ऑफिस के अंदर, जहां चुनाव आयोग से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट पूरी सबके सामने सामूहिक की है और आगामी दिनों में चुनाव को लेकर वह किस प्रकार की तैयारी करने जा रहे हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे बीच मौजूद हैं मुख्य चुनाव आयोग विपिन आचार्य, उनके सहयोगी स्कंद मिश्रा और एक और सहयोगी उनके मोहन साहू जी। तो सर्वप्रथम हम मुख्य चुनाव आयोग से जानना चाहेंगे कि उन्होंने जो सूची तैयारी की है उसमें किस प्रकार की बातें वो सबको बताना चाहेंगे और आगंतुक दिनों में चुनाव को लेकर विशेष क्या बात होगी। तो सर्वप्रथम हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। और हमारे दर्शक को बताइए कि चुनाव को लेकर पूरी जानकारी आपके पास क्या है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद जो आप लोगों ने जो है इस चुनाव को हाईलाइट कर रहे हैं। हमारे पास में पूरा जांच करने के बाद, फॉर्म की जांच करने के बाद और नामांकन के कुल 26 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं, जिसमें से अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और सह सचिव निर्विरोध चुने गए हैं। जितने पद थे उतने ही फॉर्म आया है और उनको निर्विरोध हो गया है। चुनाव मुख्य रूप से कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए और कोषाध्यक्ष के लिए हो रहा है पदों में, और कार्यकारी सदस्यों में 16 मेंबर्स आए हैं, जिसमें से 13 का चुनाव होगा। इस तरह हमको कार्यकारी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी मेंबर्स का चुनाव कराना है, जो 16 जनवरी को होगा। सर, चुनाव आगामी 16 जनवरी को होने जा रही है, इसके लिए विशेष तैयारी चुनाव आयोग के तरफ से क्या क्या हो रही है, क्या इसके बारे में कुछ दर्शकों से बताएंगे। जो मैंने निष्पक्ष चुनाव करने की पूरी तैयारी होगी। इसके लिए अब हम लोग कल से बैठ करके इस पर में करेंगे, जो किस तरह पूरा निष्पक्ष, ईमानदारता, पूरा एकदम अच्छी तरह से चुनाव संपन्न हो, जिस तरह की पिछला चुनाव भी हुआ था। इसके लिए जो कदम उठाने पड़ेंगे वो कदम उठाया जाएगा। धन्यवाद आपका पूरी समूल जानकारी के लिए। और साथ ही सहायक चुनाव अधिकारी से भी जानना चाहेंगे कि चुनाव को लेकर उन्होंने जो अंतिम सूची जारी की और पिछले 2 दिन तक, जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है कि उम्मीदवार जिन लोगों ने पर्चा भरा था उनकी स्क्रूटनी का काम चल रहा था, तो उसको लेकर क्या कुछ प्रॉब्लम आई या नहीं आई, ऐसी कुछ बातें जानकारी हम चुनाव आयोग के अधिकारी से लेने की कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम स्कंद जी, हैप्पी न्यू ईयर। और आपसे जानना चाहते हैं कि क्या नामांकन को लेकर जब आप लोगों ने कार्रवाई जो पर्चे का छानबीन किया तो सारी चीज़ें सही थी और अंतिम सूची निकालने से पहले किसी प्रकार की दिक्कतें तो सामने नहीं आई। सर्वप्रथम पीआरजे मीडिया की तरफ से समस्त जोरहाट वासियों को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूछा कि नामांकन पत्र की जांच को लेकर के, नहीं, इस तरह की कोई भी दिक्कतें नहीं आई थी और सभी नामांकन पत्र, जो 27 नामांकन पत्र थे, वे सभी नामांकन पत्र वैध थे, नियमों के अनुरूप थे। और कल जो चुनाव मैदान से या नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि थी, तो सह सचिव पद के लिए हमारे पास 3 नामांकन आए थे। उसमें से गोविंद चौधरी ने अपना नामांकन जो है वापस ले लिया। चुनाव कार्यालय को या चुनाव आयोग को दिए अपने पत्र में उन्होंने कहा कि निर्विरोध चुनाव हो, समाज के लिए अच्छा है, इसलिए उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। बाकी आज हम लोगों ने अंतिम सूची मतदाताओं की, उम्मीदवारों की प्रकाशित कर दी है और जैसा कि आपको हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी ने सारी बातों की जानकारी दे दी है कि कौन कौन से पदों पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो
अब है कि हमें 16 जनवरी को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाना है। लोगों ने या समिति ने जिस आस्था और विश्वास के साथ हम सभी लोगों का यहाँ चयन किया है, हम उनके विश्वास पर खरा उतरे और समाज ने अल्टीमेटली समाज ने हमको दायित्व दिया है, तो समाज के उन दायित्वों को हम निष्ठापूर्वक, निष्पक्षता के साथ और पूर्णतः ईमानदारी से पूरा कर सके, इसी की कोशिश है। अच्छा चुनाव हो, अच्छे लोग चुन करके आएंगे, सभी लोग अच्छे हैं और चुनाव है, कोई 3 आदमी चुने नहीं जाएंगे या किसी पद पर कोई नहीं चुने जाएंगे, सभी अच्छे हैं, सभी समाज के लिए आगे आए हैं, तो हार जीत तो नहीं है। समाज किन्हें जिम्मेदारी सौंपना चाहता है वो समाज तय करे 16 जनवरी को। तब तक के लिए यही जानकारी है, विशेष और कुछ भी अपडेट रहेंगे तो जरूर आपके जरिए हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना कि चुनाव अधिकारी स्कंद मिश्रा जी का पूरे बात। अभी चलते हैं हम लोग और देखते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा उस लिस्ट को पैन करके दिखाएं जहाँ पे पूरी उम्मीदवारों की सूची टांगी गई है और आप लोग भी देख पा रहे होंगे वहाँ पे कि सबसे पहले तो अध्यक्ष पद पे रामाधार पंडित जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मतलब कहना चाहूँगा कि उनके पद पे किसी प्रकार की कोई दावेदारी नहीं हुई है, अतः वो निर्विरोध हो चुके हैं। वहीं अगर बात कार्यकारिणी अध्यक्ष की जाए तो वहाँ पे दो दावेदारी सामने दिखाई पड़ रही है, एक संजय झा और दूसरे घनश्याम चौधरी के बीच में। वहीं अगर उपाध्यक्ष पद की बात की जाए तो नागेंद्र झा और मोहन प्रसाद निर्विरोध निर्वाचित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और महासचिव की बात करें तो चंद्रजीत साहू भी निर्विरोध निर्वाचित दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं सह सचिव की जगह अवधेश चौधरी और पवन कुमार मौर्य निर्विरोध निर्वाचित होते दिखाई पड़ रहे हैं। और वहीं अगर कोषाध्यक्ष पद को देखें तो भगवान लाल साहू और परशुराम झा जी के बीच यह सीधा मुकाबला होता दिखाई पड़ रहा है। बाकी 13 कार्यकारी सदस्य के लिए यहाँ पे आपको 16 नाम दिखाई पड़ रहे हैं। अतः मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि 16 जो आप कार्यकारिणी सदस्य की पूरी सूची देख रहे हैं उसमें मतदान द्वारा 13 कार्यकारिणी सदस्यों का ही चयन किया जाएगा। वहीं अगर मैं कैमरामैन को कहूँगा दूसरे लिस्ट को भी अगर पैन करके दिखाएं तो सर्वप्रथम इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी जो यह चार्ट है उसमें सह सचिव के लिए 3 नाम दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें अवधेश चौधरी, पवन कुमार मौर्य और गोविंद चौधरी क्रमशः 3 नाम दिखाई पड़ रहे हैं। और वहीं टिप्पणी पे आप अगर देखेंगे तो नामांकन वापस लिया या गोविंद चौधरी के कॉलम में दिखाई पड़ रहा है। अतः मैं दर्शकों को तैयार किया था मगर वहां से गोविंद चौधरी जी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सह सचिव के लिए केवल 2 उम्मीदवार ही बच गए जिनके बीच में कोई मतदान नहीं होना है और वह सीधे निर्विरोध हो चुके हैं। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर मतदान 2 ही पदों के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। पद की बात करें तो एक तो कार्यकारिणी अध्यक्ष के लिए संजय झा और घनश्याम चौधरी के बीच, कोषाध्यक्ष पद के लिए भगवान लाल साहू और परशुराम झा के बीच में। तो पीआरजे मीडिया चुनावों की अगली अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। ठंड का मौसम है, आप अपने घरों में बैठे हैं, हम कहेंगे घर में बैठिए और चुनाव का पूरा हाल क्रम और समाचार पीआरजे मीडिया के तरफ से आप लोग उपभोग करते रहें अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो आगे के समाचार के लिए आप देखते रहिए पीआरजे मीडिया। मैं कैमरामैन के साथ प्रबोध कुमार मिश्रा, पीआरजे मीडिया। धन्यवाद।